बहुत से शादीशुदा कपल के ये क्वेश्चंस है कि किस तरह प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है, हम क्या करें कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, वो कौन सा तरीक़ा है, वो मेथड्स क्या है, वो प्रोसीजर क्या है जिससे एक शादीशुदा कपल में फ़ीमेल जल्दी कंसीव कर सकती है। तो कंसीप्शन के लिए ज़रूरी क्या है, आपको पता है कंसीप्शन शादीशुदा लाइफ में कंसीप्शन ये एक बहुत बड़ा मैटर है और हर कोई चाहता है कि कंसीप्शन जल्दी हो जाए। तो इन कंसीप्शन के लिए कुछ लवाजिमात हैं। वो लवाजिमात क्या है? वो लवाजिमात, इसमें पहले नंबर पे आपको फर्टाइल पीरियड देखना चाहिए कि आया हम जो इंटरकोर्स करते हैं ये फर्टाइल पीरियड में है या नहीं है। अगर ये फर्टाइल पीरियड में है तो फिर ठीक है, फिर आपकी अल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स करना चाहिए फर्टाइल पीरियड में। फर्टाइल पीरियड कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ लोगों के ये क्वेश्चन है कि जल्दी कंसीप्शन के लिए पोजीशन, कौन सा पोजीशन ज़रूरी है। तो इंटरकोर्स के लिए मुख्तलिफ पोजीशंस होती है और इन पोजीशंस में जो बेस्ट पोजीशन है वो कौन सा है वो मैं भी आपको बताता हूँ। और थर्ड नंबर पे आपके साथ टाइम ड्यूरेशन। लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है कि आया इंटरकोर्स के लिए टाइम ड्यूरेशन की कोई अहमियत है या नहीं है। तो कौन सा कितना टाइम होना चाहिए, ये लॉन्ग होना चाहिए या शॉर्ट होना चाहिए, ये मैं भी आपको बताता हूँ। और पहले चौथे नंबर पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें एबनॉर्मलिटी और इसमें कोई इस तरह आपको देखना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है या नहीं है, रेगुलर है या इरेगुलर है, ये पेन के साथ होता है या बहुत सीवियर पेन के साथ होता है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले नंबर पे फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड वो पीरियड है जिसमें कंसीप्शन के 70 से 90 या 100 तक % की चांसेस होती है, कंसीप्शन की चांसेस होती है। वो कैसे? देखो, अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, मतलब ये है कि मेंसेस स्टार्ट हुआ, तो मेंसेस की 5 या 6 डेज़ ये हुआ और इसकी एक हफ्ता, ये एक हफ्ता मतलब 7 डेज़ और 5 डेज़ मेंसेस के, ये नहीं, इससे जो आगे वाले एक हफ्ता है ये फर्टाइल पीरियड है। इस फर्टाइल पीरियड में अल्टरनेट डे पे इंटरकोर्स करना चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंसीप्शन हो जाए। पोजीशन किस तरह होना चाहिए, आप जो पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं वो आप इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इसका मिसाल ये है जिस तरह हम ज़मीन में बीज बोता है, तो पोजीशन जो भी हो, जो भी सूटेबल पोजीशन हो उसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हैं और इसके बाद प्रेगनेंसी हो सकता है। तीसरे नंबर पे टाइम ड्यूरेशन है। तो टाइम ड्यूरेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो स्पर्मेटोज़ोआ है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और ये पलक झपकते हुए अपने आप को, जो इसका गोल है वो अपने ऊम तक ये पहुंच जा सकता है, चाहे जो भी पोजीशन हो, इसके लिए कोई ममानियत नहीं है। और टाइम पीरियड भी इसके लिए कोई कहता है कि 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। टाइम जो भी है 2 मिनट्स हो, 3 मिनट्स हो, 5 मिनट्स हो, ये स्पर्मेटोज़ोआ ओवम तक अपने आप को पहुंचा सकता है। अच्छा, और लास्ट नंबर पे है मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह है, वो इरेगुलर है या रेगुलर है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी या कोई पेन वगैरह तो नहीं है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, इसकी शॉर्ट टाइम जो है 19 डेज़ है और लॉन्ग टाइम 35 डेज़ है। इसके दरमियान इसमें उतार चढ़ाव आ सकती है और इस उतार चढ़ाव के साथ कोई अगर मतलब ये है कि 19 डेज़ तक या 20 डेज़ या 22 तक आता है और 35 डेज़ तक जा सकता है, तो ये नॉर्मल है। अगर इससे 19 से कम होता है और 35 से ज़्यादा होते हैं तो फिर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के अलावा इसमें मुख्तलिफ टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करने चाहिए। इससे पता लग जाए कि ये क्यों शॉर्ट है और क्यों लॉन्ग होता है।